हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, ये जेईई में 2016 का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जेईई में, जेईई एडवांस में सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। रिसेंट में भी पूछ चुका है, याद रखना। तो आप इस क्वेश्चन को सीख लो, बहुत ही आसान है। देखिए, पी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और एक मैट्रिक्स क्यू है। ये बोला गया है पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो, पी ए पी ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बोला है पी ट्रांसपोज इंटू क्यू रेज पावर 2015 इंटू पी। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें तो क्यू की पावर 1 गिवन है। क्यू की पावर 2015 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पावर 2 फाइंड करना पड़ेगा, पावर 3, मतलब वो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। जब हम क्यू की पावर 2 लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पी ए पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय अगेन पी ए पी ट्रांसपोज। तो अब देखो, पहले हमें ये पी ट्रांसपोज इंटू पी चेक करना पड़ेगा, भाई इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो चलो, पी मैट्रिक्स हमें मालूम है, इसका ट्रांसपोज इनटू पी। बताओ, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, कोरोस्पोंडिंग रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम। फिर देखिए, ये 1/2 है तो यहाँ पे लिख लो 1/2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/2 और ये √3/2। अब देखो, ये पी ट्रांसपोज हो गया। अब पी लिख लो, √3/2, 1/2, फिर -1/2 और क्या, √3/2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, और 2/2 है तो ऑर्डर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 2/2। देखो, ये दोनों सेम होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो बचेगा वही ऑर्डर होगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 आने वाला है। तो देखिए, बोलो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, रो टू कॉलम। तो बोलो √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा, 3/4। फिर ये -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस क्या होगा, +1/4। क्लियर है चीज है। नेक्स्ट √3/2 इंटू इस बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो √3/2 इंटू 1/2 क्या होगा, √3/4। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, सेम √3/4 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है। फिर देखो जनाब, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये एलिमेंट आएगा। बोलो 1/2 इंटू √3/2 क्या होगा, √3/4। फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -√3/4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 क्या होगा, 3/4। अब देखो जनाब, ये फोटो जो है 3/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 1। ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, 0। फिर ये क्वांटिटी भी कैंसिल होगा, 0, और ये वाला फोटो 1। तो देखा जाए, बहुत ही सुंदर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको मालूम है भाई, आइडेंटिटी पार्ट जो कर लो, आइडेंटिटी रहने वाला है। तो देखो, ये वैल्यू अगर आइडेंटिटी है पी ए आई ए इंटू पी ट्रांसपोज, आपको मालूम है ए आई क्या होता है, ए ही होता है। तो ये पी इंटू ए और इंटू ए पी ट्रांसपोज, क्या लिख लोगे, पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, ठीक है। देखो, आपने क्यू स्क्वायर निकाला तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज आ गया। ऐसे ही क्यू की पावर 3 निकालोगे तो क्या होगा, पी ए रेज़ पावर 3 इंटू पी ट्रांसपोज। हमें फाइंड क्या करना है जनाब, ये नाउ गिवन एक्सप्रेशन। देखो, तो हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या है, पी ट्रांसपोज क्यू रेज़ पावर 2015 इंटू पी। अब बताओ, सिमिलरली इसका वैल्यू लिख लोगे, पी ट्रांसपोज इंटू, बताओ क्यू रेज़ पावर 2015 क्या होगा, पावर 2 है तो पावर 2, पावर 3 है तो पावर यहाँ 3 आएगा। पावर 2015 है तो क्या होगा, पी ए रेज़ पावर 2015 और इंटू पी ट्रांसपोज, और इस साइड क्या है, पी। अब देखो, अभी आपको मालूम है पी ट्रांसपोज पी, और तो दोनों मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी आ रहा है तो इसको आइडेंटिटी आप लिख लो। फिर इंटू ए रेज़ पावर 2015 और ये भी बंदा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब आप मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स से बचेगा, फिर इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, फिर से अगेन मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए रेज़ पावर 2015। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा जनाब, मैट्रिक्स ए की पावर 2015। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, देखो। अब इसका पावर 2015 फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, देखो बहुत ही सरल है। पहले आप क्या करो, पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो मैट्रिक्स का पावर सेकंड फाइंड करके, ठीक है, पावर 1 है, पावर 2 फाइंड करो, पावर 3 फाइंड करो, सिमिलरली लिख दो, ठीक है। जब पावर 2 आप फाइंड करोगे तो 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, 1 1 0। बताना क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो बोलो क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये 0, 1 मल्टीप्लाइड 1 क्या होगा, 1, 1 इंटू 1 1,
0 मल्टीप्लाइड 1 क्या होगा 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो जनाब ए स्क्वायर क्या आ गया 1 2 0 1। क्लियर है? ए स्क्वायर आ गया 1 2 0 1। क्या करोगे आप? ए स्क्वायर 1 2 0 1 आ गया, तो देखो सिमिलरली कर दो। जब पावर ए क्यों निकालोगे ना तो सिंपल ये 1 3 0 1 आप ट्राई कर लेना, ए क्यों निकाल लेना, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा ना a रेज़ टू पावर 2015, बोलो क्या होगा 1 2015 0 1। क्लियर है बात है? तो ये आपका हो गया। चलो आसान क्वेश्चन था, तो आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रिसेंट में भी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करना, हो जाएगा। जेईई एडवांस में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, जेईई मेंस में भी आया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके बाय।